क्या कोई इंसान बार बार गिरने के बाद भी 3 दशकों तक करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर सकता है? क्या फ्लॉप फिल्में, विवाद, आलोचनाएं और मुश्किल वक्त किसी सुपरस्टार को सच में खत्म कर सकते हैं? अगर जवाब हां होता तो शायद आज सलमान खान का नाम इतिहास में दर्ज नहीं होता। एक ऐसा लड़का जिसे शुरुआत में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसने सफलता का शिखर भी देखा और जिंदगी का सबसे बुरा दौर भी। लोगों ने कहा अब इसका समय खत्म हो गया है, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया। फिर हुई एक ऐसी वापसी जिसने सिर्फ उसके करियर को नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया। आखिर ऐसा क्या था जिसने उसे सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक फेनोमेनन बना दिया? क्या यह सिर्फ किस्मत थी या फिर ऐसी सोच जो आम इंसानों से बिल्कुल अलग थी? आज की इस कहानी में हम जानेंगे सलमान खान के संघर्ष, सफलता, विवाद, कमबैक, फिटनेस, स्टार पावर और उन जिंदगी बदल देने वाले सबकों के बारे में जो शायद आपकी सोच भी हमेशा के लिए बदल दे। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है सलमान खान की सबसे बड़ी जीत उनकी फिल्मों में नहीं बल्कि उनकी जिंदगी में छिपी हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसने फ्लॉप फिल्में देखी, विवादों का सामना किया, आलोचनाएं झेली, लेकिन फिर भी 3 दशकों तक करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता रहा, तो शायद आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आएगा, सलमान खान। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने हर बार गिरकर खुद को फिर से खड़ा किया। आज आप जानेंगे कि आखिर क्यों सलमान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक फेनोमेनन है। इस कहानी के अंत तक आपको यह भी समझ आ जाएगा कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि लगातार टिके रहने की क्षमता से मिलती है। शुरुआत 27 दिसंबर 1965 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान। उनके पिता थे मशहूर लेखक सलीम खान, जिन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन बड़े परिवार में जन्म लेना सफलता की गारंटी नहीं होता। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान हर किसी को अपने दम पर बनानी पड़ती है। सलमान बचपन से ही बेहद शरारती, खेलकूद के शौकीन और फिटनेस के दीवाने थे। उन्हें कैमरे के सामने आने से ज्यादा खुद को बेहतर बनाने में रुचि थी। पहला संघर्ष 1988 में उन्हें फिल्म बीवी हो तो ऐसी में एक छोटा सा रोल मिला। लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर 1989 में आई मैंने प्यार किया। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। रातों रात सलमान पूरे देश के दिलों की धड़कन बन गए। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। सफलता के बाद की मुश्किलें। एक हिट फिल्म किसी को स्टार बना सकती है, लेकिन लगातार हिट देना किसी को सुपरस्टार बनाता है। 1990 के दशक में सलमान ने कई सफल फिल्में दी। साजन, हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, जीत, जुड़वा, प्यार किया तो डरना क्या, बीवी न एक और हम साथ साथ है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई, लेकिन हर सफर में उतार चढ़ाव आते हैं। करियर का कठिन दौर 2000 के दशक की शुरुआत में उनकी कई फिल्में उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। लोगों ने कहना शुरू कर दिया सलमान का समय खत्म हो गया है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सलमान ने खुद पर काम करना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी फिटनेस, स्क्रीन प्रेजेंस और अपने दर्शकों से जुड़ाव हमेशा बनाए रखा। वापसी जिसने इतिहास बना दिया। 2009 में आई वांटेड। यहीं से सलमान खान के करियर का दूसरा जन्म माना जाता है। इसके बाद लगातार दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, किक, बजरंगी भाईजान और सुल्तान। इन फिल्मों ने उन्हें एक बार फिर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों की कतार में ला खड़ा किया। उनका पीक टाइम लगभग 2009 से 2017 तक का दौर उनके करियर का सबसे मजबूत समय माना जाता है। इस दौरान उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से लेकर 300 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई की। उनकी फिल्मों का इंतजार किसी त्योहार से कम नहीं होता था। ईद और सलमान खान मानो एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। उनका ऑरा आखिर इतना मजबूत क्यों है? सलमान का ऑरा सिर्फ फिल्मों से नहीं बना, उसके पीछे कई वजह है।
उनका आत्मविश्वास, अलग और पहचान बनाने वाला स्टाइल, फिटनेस के प्रति अटूट समर्पण, बड़े दिल की छवि, लाखों प्रशंसकों से गहरा जुड़ाव, सरल और सहज संवाद शैली और स्क्रीन पर उनकी दमदार मौजूदगी। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं, दर्शकों का ध्यान अपने आप उनकी ओर चला जाता है। यही होती है असली स्टार पावर। विवाद और चुनौतियां। उनके जीवन में कई कानूनी और सार्वजनिक विवाद भी रहे। इन घटनाओं ने कई बार उनकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित किया। इसके बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा और फिल्मों के माध्यम से अपने दर्शकों से जुड़े रहे। यह याद रखना जरूरी है कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति का जीवन उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों का मिश्रण होता है। बीइंग ह्यूमन। सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अनेक लोगों की सहायता करने का प्रयास किया। उनके इन सामाजिक कार्यों ने उनकी सार्वजनिक पहचान का एक अलग और सकारात्मक पक्ष भी सामने रखा। फिटनेस का जुनून। सलमान ने उस समय फिटनेस को लोकप्रिय बनाया जब इसकी उतनी चर्चा नहीं होती थी। आज भी लाखों युवा उन्हें देखकर जिम जाना शुरू करते हैं। उनका संदेश साफ है, अगर शरीर मजबूत होगा तो मन भी मजबूत बनेगा। सबसे बड़ी सीख। सलमान की कहानी हमें एक बात सिखाती है, एक फ्लॉप आपकी पहचान नहीं होती, एक गलती आपका भविष्य तय नहीं करती। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो वापसी हमेशा संभव है। प्रेरणादायक कहानी। कल्पना कीजिए, एक लड़का अपने सपनों के साथ एक बड़े शहर में आता है। पहली कोशिश में लोग उसे नोटिस तक नहीं करते, दूसरी कोशिश में वह सफल हो जाता है। फिर अचानक सब कुछ बदलने लगता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं और कुछ समय बाद वही लोग उसकी आलोचना भी करने लगते हैं। समय खराब आता है, दोस्त दूर हो जाते हैं, दुनिया कहती है अब खत्म हो गया। लेकिन वह लड़का हर सुबह उठता है, आईने में खुद को देखता है और सिर्फ एक बात कहता है, जब तक मैं खुद हार नहीं मानता तब तक मेरी हार नहीं हो सकती। फिर वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करता है, खुद को हर दिन बेहतर बनाता है और एक दिन वही लोग खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाते हैं जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। यही कहानी लगभग हर सफल इंसान की होती है। जीवन का सबसे बड़ा संदेश। अगर आपके पास टैलेंट है तो मेहनत उसे चमका देगी। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो मेहनत उसे बना देगी। लेकिन अगर आपके पास मेहनत भी नहीं है तो कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। सलमान खान का सफर यह नहीं कहता कि जीवन में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। उनका सफर यह सिखाता है कि मुश्किलों के बाद भी आगे बढ़ना हमेशा संभव है। दमदार समापन। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया आपको आपकी एक हार से नहीं बल्कि आपकी आखिरी वापसी से याद रखती है। सलमान खान का सफर हमें बताता है कि सफलता सिर्फ शिखर तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर गिरावट के बाद फिर से उठ खड़े होने का नाम है। अगर आज आपकी जिंदगी में कठिन समय चल रहा है तो उसे अंत मत समझिए। हो सकता है यही आपके सबसे बड़े कमबैक की शुरुआत हो। इसलिए मेहनत करते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो आखिरी दम तक लड़ते हैं।